ज़ोयला कहती है कि बहुत से लोग पाकिस्तान इस वजह से नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं, महंगाई है, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं इस वजह से नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे शौहर पाकिस्तान जाकर बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत ही अजीब-सी बात आप कह रही हैं। किस तरह से गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं? कहती हैं कि अभी हम वेकेशन पर पाकिस्तान आए हैं और हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं, तो पहुँचकर हमने सबकी दावत की अपने घर पर। तो मैंने अकेले खाना बनाया। कनाडा में तो मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर वो ऐसे बदले हैं कि ही जस्ट वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। और वो भूल गए हैं कि मैं भी उनके साथ कनाडा से आई हूँ और मैं भी एक डिफरेंट किस्म के तर्ज़ ज़िंदगी की आदी हो चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करने लग पड़े हैं जैसे मैं कभी कनाडा गई ही नहीं थी। लेकिन उसकी भी मुझे शिकायत ना होती, लेकिन असल बुरी बात ये हुई कि उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ही बदल गया है। जब मेहमान आए और मैंने सबको खाना बनाकर दिया, ज़ाहिर-सी बात है कि उनके तकरीबन 18 बंदे आए थे ख़ानदान के, सब उन्हीं के ख़ानदान के बंदों की मैंने दावत की थी। मैंने 2 दिन लगातार मेहनत करके सारी डिशेज़ अकेले बनाई, बहुत सारे पकवान तैयार किए। तो जब खाना मैंने सर्व कर दिया, सब खाना खा रहे थे, उसके बाद वो चाय मैंने बना कर रखी हुई थी थर्मस में, तो बाकी सब लोग मीठा खाने लग पड़े। लेकिन कनाडा में रह रह के हमारी मीठा खाने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मतलब कनाडा में हम लोगों ने एक चीज़ पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी थी कि अपनी ज़िंदगी से शुगर निकाल दें बिल्कुल। तो उम्र की भी आदत ख़त्म होगी, मेरी भी ख़त्म होगी, तो हमने मीठा नहीं खाना था, बल्कि हमें ये तलब हो रही थी कि खाने के बाद हम फ़ौरन चाय पीते हैं। तो बाकी सब ने भी पीनी थी चाय, लेकिन वो मीठा खाने के बाद पीते। तो उमर ट्रॉली के पास गए अपने लिए चाय डालने के लिए। तो मैं डाइनिंग टेबल पर ऐसे स्पॉट पर बैठी हुई थी कि मेरे दाएं जानिब भी तमाम उमर के रिश्तेदार बैठे हुए थे, बाएं जानिब भी, और बैक साइड पर वॉल थी, तो मेरे लिए तो निकलना भी बहुत मुश्किल था। मुझे भी तलब हुई चाय की। मैंने कहा उमर प्लीज़ मुझे भी डाल दें। तो उमर ने मुझे चाय डालकर नहीं दी। मैं हैरान हो गई, ये वही बंदा है, ये क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे। मैंने कहा उमर, सुन रहे हैं, चाय डाल दे। लेकिन मेरे ये कहने के बावजूद उमर ने सिर्फ अपनी चाय डाली और जाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर पीने लग पड़े। उनके तमाम ख़ानदान वाले सुन रहे थे, देख रहे थे। उमर ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे या तो मुझे सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाह रहे। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो मेरी तरफ नज़र उठाकर देख भी नहीं रहे थे। मैंने नज़र उठाकर मेहमानों की तरफ देखा तो सब एक दूसरे को आंखों से इशारा कर रहे थे, कोई अपनी हंसी दबा रहा था, कोई अपने टेबल के नीचे से पाँव दूसरे को मार रहा था, जैसे बिन कहे आपस में चाय में गोइयाँ कर रहे हों कि ये देखो इन मियाँ बीवी की क्या खिचड़ी पक रही है। और मैं खुद परेशान थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे कुछ समझ ना आए कि मैं क्या कहूँ। मुझे ये भी कंफर्म था सब ने मेरी बात सुनी है, क्योंकि कैसे ना सुनते, एक ही टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने इतना ऊंचा बोला था कि घर के दूसरे सिरे तक मेरी आवाज़ गई होगी। इतना बड़ा घर तो हमारा है नहीं, 6 मरले का तो पोर्शन है। तो उस वक्त मैंने बस ये बोलकर बात को ख़त्म कर दिया। वो उमर भी बेचारे थक गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली एवरीबडी स्मार्ट इनफ टू जज के उन्होंने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया है। उसके बाद बस अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में मैं नॉर्मल बिहेव करती रही एज़ इफ़ नथिंग हैड हैपेंड। लेकिन जिन लोगों ने नोटिस करना था वो सब नोटिस कर गए थे और अपने घरों में जाकर खूब कह-कहे लगा रहे होंगे। बाद में जब मैंने उनसे पूछा, जब सब लोग चले गए, कि आपको मेरी आवाज़ नहीं आई थी? मैंने आपको बोला था मुझे चाय डाल दें। तो बिलाल भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उमर ने मेरी बात ना मानने की क्या वजह बताई। आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या बताइए, ऐसा भी क्या उन्होंने कह दिया? तो कहती हैं, उमर कहते हैं कि यार अच्छा नहीं लगता ख़ानदान वालों के सामने तुम मुझे कुछ मत कहा करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो वो मुझे रन मुरीद कहते हैं, और ये तुम्हारे भी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे कोई भी बात उनके सामने मानने के लिए मत कहा करो।
मेरे ख़ानदान में असल में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता कि मर्द घर की औरत की बात इस तरह सुन रहा हो, ख़ास तौर पे जब वो सबके पते में आ जाए कि ये इससे ये चाह रही है इस वक़्त। मैंने कहा कितनी गलत रस्म है उनके घर की, कितना गंदा ट्रेडिशन है ये। ये तो आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग को भी चैलेंज करने वाली बात है और आपके रिश्ते की जड़ें, बुनियादें हिला देने वाली बात है। ये तो आपके शौहर ने बहुत ही गलत किया। मैंने कहा ज़ोइला बहन, एक तो जो भी है इसमें आप जनरलाइज़ नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की हवा का कुछ ऐसा असर है। ये इनके अपने ख़ानदान की रसूमात हैं और बिलख़ुसूस ख़ानदान की रसूमात होने के बावजूद इनके अपने अंदर का ख़न्नास है जो ये ऐसी बातों को मानते हैं और अपने रिश्तेदारों के सामने आपसे इस तरह का रवैया उस्तवार रखते हैं और पीठ पीछे, मतलब जब कोई नहीं होता तब आपसे प्यार जताते। तो मैंने कहा कि फिर क्या बात हुई जब सब लोग चले गए। जोहिला ने कहा, उमर आपको मैंने चाय डालकर देने के लिए कहा था। आपको पता है मेरे लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। मेरे साथ नौरीन भाभी बैठी हुई थी, मेरे साथ रुश्दा बैठी हुई थी और दोनों ने ये चीज नोटिस की कि मैंने आपको चाय डालकर देने के लिए कहा था और आपने मेरी सुनी अनसुनी कर दी, एज इफ आपने सुना ही ना हो। और मैंने इतना लाउड बोला था कि एवरीबडी रेस्टेड अश्योर्ड के आपने सुना है और जानबूझ के मुझे निग्लेक्ट किया है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? नॉट जस्ट दैट, मैंने जब आपको बोला कि आप अफान को उठा लें, रो रहा है, मैं थक गई थी, मैंने 1 घंटे से उसको कंधे पर उठाया हुआ था, मेरा कंधा जवाब दे गया था। मैंने आपको ही बोलना था ना, आपने उसको भी नहीं उठाया। अजीब एटीट्यूड में थे आप। तो जोयला बताती है कि जब मैंने ये गिले किए तो मेरे शोहर ने मुझे बोला कि मुझे घर वालों के सामने ये चीज़ें करने के लिए मत कहा करो, अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो सो बिस्मिल्लाह, मुझे जो बोलोगी मैं वो करूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे इनके सामने बोलती हो ना तो ये लोग नोटिस कर रहे होते हैं। और फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी बीवी के नीचे लगे हुए हो और उसने तुम्हें थल्ले लगाया हुआ है, तुम्हें उसने अपना नौकर बनाया हुआ है। मतलब तुम्हें वो बैठने बोलेगी तो तुम बैठोगे, उठने बोलेगी तो तुम उठोगे। तुम मर्द हो, तुम्हारा टैका होना चाहिए। यार जोयला, तुम नहीं समझती, मेरे घर वाले बहुत कीनली चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और अगर मैं उनके मुताबिक ना करूं तो आपस में बातें करते हैं, हंसी ठट्टा करते हैं हमारे बारे में, हमारी खिल्ली उड़ाते हैं और मुंह पर भी मुझे बोलते हैं कि तुमने हमारा नाम डुबो दिया है। इसलिए एक ही बार समझ जाओ, मुझे घर वालों के सामने कुछ करने के लिए मत बोला करो। तो जोयला कहती है कि बिलाल भाई, मैं ये सोच रही थी कि मेरा मियाँ कितना बुज़दिल इंसान है। मैं ऐसे आदमी को क्या करूं जो मेरे मुंह पर और तरह का होता है और मेरे पीठ पीछे और होता है। मतलब जब उनके खानदान में से कोई नहीं होता तो इतने नाइस होंगे कि अगर मैं कुछ नहीं कहूंगी तो वो भी मेरे लिए करेंगे। लेकिन ऐसी इज्जत और प्यार का क्या फायदा जो दूसरों के सामने गायब हो जाए। अगर कोई थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसके सामने मेरी इज्जत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने शोहर को बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए बोलती हूँ। ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन होता है, एक मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कंपेनियनशिप होती है, फ्रेंडशिप होती है कि मैं उनको कुछ बोलती हूँ करने के लिए, इसी तरह से वो मुझे 100 चीज़ें बोलते हैं करने के लिए और मैं तो नहीं देखती कि मैं कहाँ पर हूँ मानने के लिए। कि कोई देख रहा है तब मैं ना मानूँ और कोई नहीं देख रहा तब मैं मानूँ, या इनके घर वालों के सामने हूँ तो तब अगर मुझे ये कुछ कहें तो मैं लाजमी उस चीज़ को ओबे करूँ ताकि सबको पता चले कि इसकी बीवी फर्मा बरदार है, और अदरवाइज मैं ना मानती हूँ। मैं तो दोनों सिचुएशंस में एक जैसी रहती हूँ, लेकिन मेरे मियाँ गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं जब उनके घर वाले ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब उनके घर में से कोई भी उस सिचुएशन में होता है। इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। नौरीन भाभी और रुशदा के सामने मेरी टके की इज्जत नहीं रही। वो देख रही थी कि मैं चाय का वेट कर रही हूँ, मैंने उमर को बोला है चाय डालने के लिए, कितनी ही मेहनत लग जाती थी उमर की चाय डालकर देने के लिए। एक चाय ही तो देनी थी, बनाई भी मैंने थी, पूरा खाना मैंने बनाया था और सारा उनके घर वालों के लिए बनाया था। सुबह से मैं लगी हुई थी, अनथक मेहनत मैंने की, मेरी कमर में दर्द हो गई, हालांकि लाइट भी गई हुई थी और गर्मी में किचन में खड़े होकर पसीना निकल रहा था, और उसके बावजूद मैंने 18 लोगों का खाना बनाया और उन 18 के 18 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई कि मेरा अपना शोहर भी मेरे साथ नहीं है। गजब तो ये कि जब मैंने उमर के सामने ये सारे गिले किए तो उमर कहता है, यार अगर 100 बातों में से एक मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो जाने दो ना,
अगर मेरा इतना करने से इन सब के मुंह बंद रहते हैं और इनको ये मवाद नहीं मिलता कि मैं तुम्हारे जेरे असर हूं, तो खस कम जहां पाक चुप रहने दो इनको। लेकिन नाज़रीन, ये कोई तरीका तो नहीं है कि इंसान इतना सा भी स्टैंड ना ले सके। गलत चीज तो किसी दूसरे के कहने का इंतजार करना नहीं चाहिए, इंसान को खुद ही नहीं होने देनी चाहिए या खुद ही से उसको निगेट कर देना चाहिए। लेकिन एक चीज सही हो, अब ऑनेस्टली आप सोचें कि आप खुद चाय डाल रहे हैं और साथ एक खाली प्याली पड़ी हुई है, थर्मस के अंदर चाय है और आपकी बीवी आपको बोलती है कि मुझे भी डाल दें, उसके लिए आसान नहीं है। जोएला कहती है मेरी इस तरफ भी उमर के खानदान वाले बैठे हुए थे, उस तरफ भी उनकी फैमिली के लोग बैठे हुए थे। मेरे लिए आसान नहीं था कि मैं चेयर पीछे करके जाकर खुद अपने लिए चाय लेकर आती, तो वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सके। नाज़रीन, मेरे ख्याल में तो उमर ने ये बहुत गलत किया। ये नामर्दी की निशानी है कि इंसान अपनी बीवी के लिए खानदान के सामने, आई वुड नॉट इवन कॉल इट अ स्टैंड, ये स्टैंड लेना है सीरियसली? अगर आप चाय डालकर दे रहे हो, दिस इज बेसिक ह्यूमैनिटी, दिस इज बेसिक सैनिटी, ये कोई स्टैंड लेना नहीं है। तो मैंने जोएला को कहा कि आप बस ये चुपचाप बैठी देखती रही, आपने उमर को कन्फ्रंट नहीं किया। 4 साल से आप कनाडा में हैं, अभी तक आपको अपने राइट्स के लिए बोलना नहीं आया। जोएला कहती है कि मैंने उमर को कहा आपको पता है कि कनाडा में 4 साल से रह रह के मुझे इतने लोगों का खाना पकाने की आदत नहीं रही। पहले की बात और थी, जब मैं ससुराल के साथ पाकिस्तान में रहती थी, मैं हिली हुई थी इस चीज़ की, ड्यूटियां लगी हुई थी और भाभियां भी होती थी, मैं भी काम करती थी। अब 4 साल से मैं कनाडा में रह के आई हूँ। अब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करेंगे मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैं 18 लोगों का खाना अकेले बनाऊंगी। आफ्टर हैविंग लिव्ड इन कनाडा फॉर 4 years मेरे लिए ईजी नहीं था। लाइट गई हुई थी, मुझे पसीना आ रहा था, इतना मुश्किल था मेरे लिए चूल्हे के सामने खड़े होके तंदूर जैसी गर्मी में खाना बनाना। लेकिन उस वक्त आप मुझे कह रहे थे दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो। मैंने किया दिल बड़ा, लेकिन उस बड़े दिल को आपने ही तोड़ दिया। जब मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि मुझे चाय डाल दें, आपके ख्याल में मेरे लिए इजी था वो चाय डालना? आपको पता मेरे बिल्कुल पीछे दीवार थी, इस तरफ भी आपके खानदान वाले बैठे हुए थे, इस तरफ भी आपके भाई और भाभियां बैठी हुई थी। अगर मैंने निकलना होता ना तो मैं उन सबको बोलती कि पहले आप उठें और फिर मैं निकलती चाय डालने के लिए। आपसे मेरे लिए एक प्याली में चाय नहीं डालेगी, मेरी क्या इज्जत आपने छोड़ी है? पूरे खानदान के सामने आपने मेरी हंसी उड़ाई है। मुंह पर तो कोई नहीं कहता, लेकिन दिल में सब ने ये जांच लिया है कि हमारी क्या इक्वेशन है, कितनी इज्जत है मेरी आपके दिल में। आपने मुझे 2 टके का नहीं छोड़ा। 2 दिन से मैं लगी हुई हूँ, सामान पूरा कर रही हूँ, मैं फ्रिज में बना बना के पहले से चीजें रख रही हूँ, टाइम पर सारा टेबल सजा हुआ हो, कोई चीज कम ना पड़ जाए, और आप मेरे लिए बनी हुई चाय प्याली में डालकर नहीं दे सके। सबके सामने आपने मेरा मजाक उड़ाया है। मजाक उड़ाना भी शायद मुझे एक्सेप्टेबल होता, आपने मेरी इंसल्ट की है उमर। तो जोहरा कहती है, उमर कहते हैं जान मैं माफी मांग रहा हूं ना, मेरे घर वालों के सामने बस तुम मेरे से बात ना किया करो। पता है वो लोग नहीं अच्छा समझते कोई मियाँ अपनी बीवी की बात मान रहा हो तो, उसको वो लोग बोलते हैं जन मुरीद, रन मुरीद, और इज्जत नहीं करते। मैंने जोहला को बोला अच्छा मियाँ आपका, ऐसी पीठ पीछे इज्जत करने का क्या फायदा? दुनिया के सामने जलील करो, पीठ पीछे प्यार मोहब्बत करो। वो प्यार मोहब्बत नहीं है, वो बंदा अपने मतलब के लिए आता है। जब सारे चले जाते हैं ना, फिर जो वो प्यार मोहब्बत जताने आता है ना, वो अपने मतलब से आता है आपके पास। उसको कोई जेन्युइन एहसास नहीं है आपके एहसासात का। अगर इंसानियत होती तो जैसा वो दूसरों की पीठ पीछे, वैसा उनके सामने आपको वो ऑन करे, अपने रिलेशनशिप को इज्जत दे। लेकिन वो आपको पसे पुश्त डाल देता है। वो कायर आदमी है, परले दर्जे का डरपोक आदमी है। मैंने कहा माफ करना बहन, दिल पे ना लेना, लेकिन आपके मियाँ ने जैसा बिहेव किया है, ऐसे लगता है कि आप उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई मेड है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, जो दूसरों के सामने उसको ऑन नहीं कर सकता, छुपा के रखता है बात को। हो सकता है कोई कहे कि मैं खाम खाम मामले को तूल दे रही हूँ, इतनी बात है नहीं जितनी मैं बना रही हूँ। क्या हुआ अगर मियाँ ने एक प्याली में चाय नहीं डाल कर दी? मियाँ तो कितना कुछ करते हैं, जाने देना चाहिए, छोटी छोटी बातों को पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बिलाल भाई, अगर छोटी सी बात किसी की गैर मौजूदगी में हो, जब हम दोनों ही हो, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे की नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन 18 लोगों के हजूम में जब मैंने
इतने वॉल्यूम में अपने मियाँ को कहा कि आप चाय डाल रहे हैं, प्लीज़ मुझे भी डाल दें। और वो 18 के 18 लोगों ने सुनी। और उसके बाद जब मेरा मियाँ अपनी चाय डाल के साइड पर हो गया, तो मैं देख रही थी कोई भाभी अपने पल्लू में यूं दबाकर हंस रही थी, कोई नीचे देखने लग पड़ी, कोई चीक्स में जबान ला रही थी। मतलब अजीब अजीब जेस्चर्स सब एक दूसरे को पास कर रहे थे, देखो इसकी सख्त बेइज्जती हुई है। तो ये छोटी सी बात नहीं है, किसी के लिए छोटी बात होगी, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है, खास तौर पे बेइज्जती का जो एहसास है, उसका जो डायरेक्ट विक्टिम होता है, उसके लिए वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है। उसकी जहर की शिद्दत का एहसास सिर्फ उसी को होता है जिसके लिए वो बेइज्जती इंटेंडेड होती है। और मुझे शर्म आ रही है ये मानते हुए, ये बोलते हुए कि ये मेरे मियाँ की तरफ से की गई। आउट ऑफ ऑल दोज 18 पीपल, वो मियाँ जो दिन रात मेरे साथ रहता है। ज़ोयला कहती है अब तक जो हुआ सो हुआ, आइंदा अगर सबकी मौजूदगी में उमर ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सबकी मौजूदगी में उमर से ऊंची आवाज़ में पूछूंगी, उमर आप क्यों मुझे चाय डालकर नहीं दे रहे। मैंने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं करना आप। वो कहती है क्यों, मैं अपने हक के लिए क्यों ना बोलूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं करना। देखें, एक बात आप याद रखें, ये मैंने कल परसों ही सुनी थी, लेकिन मुझे बड़ी क्लिक की ये बात। ये सुष्मिता सेन कह रही थी, अच्छी बात आप किसी से भी सीख सकते हैं। वो कह रही थी एक रील में कि ज़िंदगी में एक बात आप याद रखें कि आपसे कोई बात कितनी भी बदतमीज़ी से करे, आप तमीज़ से जवाब दें, क्योंकि बाद में लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आपसे सवाल किस अंदाज में किया गया था, लोग हमेशा आपके जवाब देने के तरीके को याद रखेंगे। और ये बात ख़ास तौर पे आपकी फैमिली की सिचुएशन में तो 100% ठीक बैठती है, क्योंकि वहाँ तो लोग वैसे ही लेग पुलिंग के लिए तैयार होते हैं और बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि कोई पॉइंट हाथ लग जाए। ऐसे में अगर आप बदतमीज़ी से पूछेंगी तो सब कहेंगे अच्छा ये है ही इस तरह की मुंह फट, और ये इससे लड़ती रहती है और इसको अपसेट करती है, जिसकी वजह से ये बंदा रिएक्ट कर रहा है। तो ये इसी औरत में कसूर है। मैंने कहा जो भी आपका मियाँ कर रहा है, विद टाइम पेशेंस में भी आप उनको बोलें, जब सब चले जाएं उनको बताएं कि आपको ये चीज़ हर्ट की है। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, लेकिन अगर अच्छा बंदा है लॉन्ग टर्म मान जाएगा बात। लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी बात को पकड़ के उसमें अपने लिए यू थिंक कि आप स्टैंड लेंगी और आप अपने आप को इंसाफ दिलवाएंगी, तो बहुत सी चीज़ें लड़ने के लायक ही नहीं होती, बहुत से स्टैंड्स लेने के लायक नहीं होते, या अगर आपने स्टैंड लेना भी है तो भी उनको लेने का एक वक्त और तरीका होता है। तो अगर आप सबके सामने ही अपने शोहर को एक वो तो गलत कर ही रहा है, अगर आप भी उसी लेवल पर उतर के सबके सामने ये चीज़ करेंगे, देखिए मियाँ बीवी की जो भी चीज़ होती है उसमें कंटेक्स्ट और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात हमेशा याद रखना। आप उससे 100 तरह की बातें कर सकती हैं, लेकिन अगर वही बातें आपने पब्लिकली की तो उनको एक्स अमाउंट ऑफ वेज में इंटरप्रेट किया जाएगा, फिर जितने मुंह उतनी बातें, और गंद से गंद पड़ता ही चला जाएगा। तो अगर मियाँ बीवी में एक बंदा बेवकूफ़ी कर रहा है पब्लिकली, तो दूसरे का काम है कि समझदारी से काम ले और बाद में अकेले में उसको बोले कि ये चीज़ आपको ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैं चलने नहीं दूंगी या दूंगा। तो होपफुली बात तो वही है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आपको लगता है कि ओवरऑल अच्छा बंदा है, अदरवाइज़ ज़िंदगी इसके साथ ठीक चल रही है, तो अगर वक्त ही कोई जहन में खन्नास भरा हुआ है, बहुत से लोग वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। अगर मोर प्लसेस हैं देन माइनसेस, तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है, फरिश्ता किसी को भी नहीं मिलता, ना किसी को अपने मुताबिक कस्टमाइज्ड बीवी मिलती है। सब लोगों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। ये इस रिलेशनशिप का सीक्रेट है, आप समझ लें। सो जस्ट लेट गो, गिव हिम टाइम, और उसको बोलती रहें। तो नाजरीन, मैंने तो यही कहा, अगर आप इस मामले में समझते हैं कुछ के ज़ोयला को मज़ीद करना चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो
तो नाज़रीन, आज जब मैं ऑफ़िस आया तो बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा कुछ ऐसा चाहिए जो बस 10 मिनट में रेडी हो जाए। तो पैन मैंने पहले से धोया हुआ था। इसमें मैंने सबसे पहले डाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। खाने में मैं सिर्फ़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ फ्रूट जूस रादर दैन द रेगुलर ऑयल। तो ये आप इतना सा डालें, मतलब ये तकरीबन हाफ़ कप था। और इसमें मैंने डाली, ये बटर चिकन की होती है और इसके अंदर चिकन नहीं होता, लेकिन मतलब ये वो सॉस होती है जो आप बटर चिकन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को आप हर तरह के सालन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप डाला था और इसके बाद मैंने इसके अंदर फ्राइड प्याज डाला था। प्याज भी मैंने खुद फ्राई नहीं किया था, वो भी मैं बाज़ार से ले आया था पहले से फ्राई हुआ हुआ। सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं, खुद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये वाला प्याज मैंने यूज़ किया था। इसमें ये वाले मैंने हॉट लॉन्ग पेपर्स डाले थे जो शिमला मिर्च से थोड़े तेज़ होते हैं लेकिन रेगुलर हरी मिर्च से माइल्ड होते हैं तुर्शी में। और इनका एरोमा और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इनको मैंने डाइस कर लिया था, थोड़ा छोटा कर लिया था। एक तिलापिया फिलेट लिया था मैंने, उसको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिया। नॉट वेरी स्मॉल, इट वाज लाइक 1.5 बाई 1.5 इंच का एक एक पीस था। यू डोंट वांट टू मेक इट टू स्मॉल, लेकिन बहुत बड़े भी ना हो। और इसको डालने के बाद ज़्यादा बीच में चम्मच नहीं चलानी चाहिए, बस हल्का फुल्का घुमाते रहना चाहिए ताकि ये ऊपर नीचे से पक जाए। ज़्यादा फ़िश को डालकर अगर आप चम्मच चलाएं तो टूटने का ख़तरा होता है। वैसे ये टूटती नहीं है, बट स्टिल एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि जब आप मछली पका रहे हो तो ज़्यादा चम्मच ना मारें मछली डाल देने के बाद, वरना वो रेज़ा रेज़ा हो सकती है। तो ये आपने डालना है, मतलब इट्स वेरी सिंपल। बस इसके बाद इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है भर के 1 टेबल स्पून। ये भी रेडीमेड था। और रेगुलर मसाले जो आप जानते ही हैं, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया, अजवाइन डाल लें फ़िश में, और टर्मेरिक और पिंक सॉल्ट। चाट मसाला डालेंगे लेकिन वो एंड में। तो ये सारे मसाले डाल के मैंने हल्का सा चम्मच चलाया था और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था इसके अंदर, तकरीबन 1/4 कप, और इसको ढक दिया। इसको छोड़ दें आप 10 मिनट के लिए हाई हीट पे, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और ऑयल सेपरेट होने लग पड़ेगा। उसके बाद इसको आप डिश आउट करके ऊपर से चाट मसाला डाल दें। और साथ में मैंने ये नींबू का रस लिया था, और ये है कोल्स्लो, और ये चपातियाँ, और कोल्स्लो के साथ मैंने हैप्पी काउ चीज़ लिया था। तो ये सारी चीज़ों के साथ जब आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई करना जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ये मैंने एक साइड पे कोल्स्लो डाल दिया था, एक साइड पे काओ चीज़, और ये ऊपर से मैंने लाइम जूस डाल दिया था। चाट मसाला मैंने पहले से डाल दिया था, और साथ है ग्रेप फ्रूट वाली बबली, बहुत अच्छा था ये।